तो तूने हथीला से दवाई ली? हाँ हाँ लिए बाबूजी लिए। दया जोरदार भूख लगी है, मैं नहा लूं तब तक फटाफट खाना लगा। हाँ हाँ। एक मिनट जेठिया। हाँ बाबूजी। मैं क्या कहता हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मत खा। आज एक दिन पेट को आराम दे, ये ठंडी गर्मी ये सब चला जाएगा। बाबूजी वो दवाई खानी है तो खाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन दवाई तो खाना खाने के बाद खाते हैं ना। हाँ तो दुकान में भेल खाई थी ना। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बाहर का खाना खाए? वो दवाई खानी थी ना इसलिए भेल खानी पड़ी बापूजी। कौन सी दवाई ली? ठंडी ना लगने की। कौन से डॉक्टर से ली? और दुकान के पास है ना डिस्चार्ज डॉक्टर का दवा खाना है, उन्होंने दवाई दी थी तो तभी वो भेल खा के दवाई खाई और अभी फिर उन्होंने बोला कि रात को अभी खाना खा के दवाई खाना, तो अभी दवाई खाने के लिए खाना पड़ेगा। तो खाना खाऊं? हैं? मतलब खाऊं ना? ए हाँ। दया फटाफट खाना लगा, मैं नहा लेता हूँ फटाफट। ओहो यारो क्या हाल है? ओ खाना वाना हो गया? अरे कहाँ खाना खाया? हाँ मतलब वो घर पे भाजी भाभी ने खाना नहीं दिया, वो झगड़ा हो गया आपस में। ओ चल 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 भाजी भाभी से चल के बात कर। अरे ए भाई साहिब भाई कहाँ खाया? मतलब सब पूरा खाना नहीं खाया, वो रिजल्ट का टेंशन है ना इसलिए आधा खाना खाया। ओ ऐ गल है तो आधी बात क्यों बता रहा है, पूरी बात बता भी। भाई रिजल्ट के टेंशन में मैंने तो डबल खाना खा लिया, ओहो फिर भी टेंशन कम नहीं हुआ तो सोचा आप लोगों के साथ बैठ के सोडा शॉप पे कुछ बातें करूंगा, सोडा पीऊंगा, टेंशन थोड़ा शायद कम हो जाए। सही बात। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, टेंशन दूर करने का यही तरीका है, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लो, टेंशन की तरफ ध्यान मत दो तो टेंशन नहीं होगा। सही बात। ओ भाई भिड़े, ओ पिड़ू, ओ पोपू जैसे तेरी तरफ आ रहा ना, मेरे को लगा तेरी टेंशन बढ़ाने वाला है। भिड़े, मैंने कब तुझसे 10 किलो पापड़ और 5 किलो अचार लिया? कहते? अरे मैंने कब बोला कि तुमने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिया है? वही तो भाई, मेरा तो माधवी भाभी जब भी कोई नया अचार बनाती है और तू टेस्ट करने के लिए भेजता है, उसी से 2-3 महीने निकल जाते हैं। तो अरे तो क्या, फिर तो ये वो आ गया। ये मैसेज क्यों भेजा? कौन सा मैसेज? ये इसमें लिखा है बे आपके 10 किलो पापड़ और 5 किलो अचार का बिल बहुत दिन से पेंडिंग है, शनिवार तक पैसों का भुगतान कर दीजिएगा वरना आगे कभी ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। आपका आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या है ये? ओ ये मैसेज तुम्हें आ गया? ओ सॉरी पोपटलाल, वो गलती से आ गया। वो क्या हुआ, वो रिजल्ट के टेंशन में वो मैं पप्पू भाई पटेल को वो मैसेज भेजने वाला था, वो गलती से पीपी की जगह पोपटलाल को चला गया। कहाँ वो पप्पू पटेल, कहाँ पत्रकार पोपटलाल, भाई कोई फर्क है कि नहीं? सॉरी भाई। पिड़ू तू भी कमाल करता है यार। और पोपू ने मैसेज को सच मान के तुझे पैसे दे दिए होते तो। क्या बोल रहा है सोडी भाई? मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो मैं पैसे क्यों दूंगा? अरे पोपू, और टेंशन का माहौल है, मैं थोड़ा हल्का कर रहा हूँ, रात को भी नहीं समझता तू। छोड़ी तुम मजाक कर सकते हो, तुम्हारे गोगी का रिजल्ट आ गया है ना, लेकिन हमारे बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हाँ भाई सोडी, जब तक 10वीं का रिजल्ट नहीं आता ना तब तक मेरा, हाथी भाई का और जेठाल का टेंशन जाने वाला नहीं है। सही बात है। और टेंशन मतलब यारो, वो सब अच्छा ही होगा। अरे मेहता साहब, जेठालाल भी टेंशन में होगा, उसे भी बुला लीजिए सोडा पीने। नहीं पोपटलाल, जेठालाल टेंशन में नहीं होगा, क्योंकि अगर जेठालाल टेंशन में होता तो अब तक उसके फायर ब्रिगेड यानी मुझे टेंशन मिल गया होता। खाना वाना खाने में लेट हो गया होगा, आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए तब तक हम लोग सोडा पीते हैं। चलो भाई अय्यर को बुला ना। हाँ मैं बोलता हूँ बढ़िया भाई यार। कितनी गर्मी है। अरे दया ये पंखा तो फास्ट कर। ये जेठिया, तुझे तो ठंड लग रही है ना, हाँ तो पंखा फास्ट करने के लिए क्यों बोल रहा है? आप लोगों के लिए बापूजी, आप लोगों को गर्मी लग रही होगी ना इसलिए। मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही। हाँ पापा, मुझे भी गर्मी नहीं लग रही। चल खाना खा। अरे वाह, आमरस। वाह भगवान, दोपहर को बागा और नट्टू काका ने मुझे आमरस खाने नहीं दिया, उसकी कसर आपने अभी पूरी कर दी। थैंक यू। लीजिए। टप्पू जी का बापूजी को रोटी दो। हाँ ये लीजिए।
ओहो, कितनी गर्म रोटी है दया। एक तो इतनी गर्मी लग रही है, उसमें तू ये उबलती हुई रोटी क्यों लेके आई? ए भाई, अलग चलानू चलक चलानू क्या खेल रहा है? पहले बोल रहा था ठंड लग रही है, अभी बोल रहा है गर्मी लग रही है। आपके लिए बोल रहा था बापूजी। इतनी गर्म रोटी आप खाएंगे तो मुंह जल जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा था कि इतनी गर्म रोटी क्यों लेके आई। इतनी भी गर्म नहीं है। हाँ पापा, मुझे भी इतनी गर्म नहीं लग रही है। बहुत सरस, तो खा चुपचाप। तू खा चुपचाप। कैसे खाऊं बापूजी, मुझे गर्म लग रही है। एक काम कर बहू, जेठिया को बर्फी रोटी खिला। बर्फी रोटी? रोटी पे घी की जगह बर्फ चौपड़ के दे। नहीं रहने दे, वो भी इसे गर्म लगेगी। एक काम कर बहू, फ्रीज में वो बर्फ की ट्रे है ना, उसे निकाल ले। उसमें से बर्फ के सारे टुकड़े बाहर निकाल के रख दे। फिर ये रोटी का एक एक टुकड़ा वो बर्फ के ट्रे के एक एक चोपटे में रख के उसे फ्रिज में रख दे। फिर जब रोटी ये जेठिया के खाने लायक ठंडी हो जाए ना, तब उसे देना। ठीक है, चलेगा ना? बाबूजी, अभी खाने लायक ठंडी हो गई रोटी। मैं दूसरी गरम रोटी लेकर आती हूँ। लीजिए टप्पू के पापा। हाँ ला दया, मजा आ गया आज खाना खाने का। और आमरस पीने का तो जो मजा है, बहुत मजा आ गया। लेकिन उसी चक्कर में बहुत ज्यादा खा लिया मैंने दया, अभी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो सोडा पीकर आइए। सोडा पीने का मन तो बहुत है दया, लेकिन कैसे जाऊं? घर से बाहर निकलते ही लोग ये स्वेटर के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। अरे क्या हुआ, स्वेटर क्यों पहना है, बीमार है, दवाई ले, कौन सी दवाई ले? ये सब सवाल का जवाब देने पड़ते हैं। और सिर्फ सवाल का जवाब देने से बात पूरी नहीं हो जाती। जो बीमारी हमें हुई हो, सेम टू सेम वैसी बीमारी उनको या उनके किसी रिश्तेदार को भी हुई होती है। इसलिए सब अचानक डॉक्टर बन जाते हैं और इस एक ही बीमारी का अपने अपने हिसाब से अलग अलग कई तरीके के इलाज बताते हैं। टप्पू के पापा, सॉरी, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अरे नहीं दया, तू और मैं जो कुछ कर रहे हैं वो टप्पू को अच्छे मार्क्स मिले और उसका भविष्य उज्जवल है, उसी के लिए कर रहे हैं। और वैसे भी सब माँ बाप जो कुछ करते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए ही तो करते हैं। बच्चों की एक खुशी उनकी सारी तकलीफें भुला देती है। हाँ, लेकिन मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। देखिए ना, इतनी गर्मी में आप स्वेटर पहनकर घूम रहे हैं। अरे दया, मेरी ये स्वेटर की तकलीफ तो सिर्फ एक दिन की है, लेकिन तू तो शादी करके जब से इस घर में आई है, तब से हम सबकी खुशी के लिए दिन रात कितनी तकलीफें उठा रही है। टप्पू के पापा प्लीज, अब मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं आप सब लोगों के लिए जो कुछ भी करती हूँ ना, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टा मुझे खुशी मिलती है। फिर भी दया, बस टप्पू के पापा और कुछ मत बोलिए। आपको सोडा पीने नहीं जाना है तो आराम कीजिए। अच्छा दया, हाँ? मैं सोडा पीने नहीं गया हूँ तो सब दोस्त लोग याद कर रहे होंगे, तो उनका फोन आए तो उनको कह देना कि मैं सो गया हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ? चल टुकड़ा, सो जाते हैं। नहीं दादाजी, नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि दादाजी रिजल्ट का टेंशन तो है ही, ऊपर से पापा का भी टेंशन हो रहा है। पापा कितने परेशान है। हाँ टपुड़ा, मुझे भी जेठिया की बहुत चिंता हो रही है। कल तेरा 10वीं का रिजल्ट है और यहाँ जेठिया बीमार हो गया है। और वो भी अजीब सी बीमारी है, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है। दादाजी, मुझे लगता है पापा दवाई लेने से डर रहे हैं।
और हो सकता है उन्होंने हमसे झूठ कहा हो कि उन्होंने दवाई ली है। मुझे भी यही लगता है। जेठिया बचपन से कड़वी दवाई और इंजेक्शन से डरता है। उसे कितनी भी तकलीफ हो वो सहन कर लेगा, लेकिन खुद अपने आप दवाई कभी नहीं लेगा। तो दादाजी अब क्या करें? एक काम कर टपुड़ा, हाथीला को बुला कर लेकर। जी दादाजी, अभी बुला कर आता हूँ। अभी तक दया भाभी क्यों नहीं आई? टप्पू, दया भाभी कहाँ है? मम्मी घर पर है। कोमल आंटी, हाथी अंकल कहाँ है? वो सोडा शॉप पर है बेटा। ओके, थैंक यू। एक मिनट, कहाँ जा रहा है टप्पू? इतना टेंशन में क्यों है? वो पापा की तबीयत खराब है। क्या? हाँ जेठा भाई की? हाँ, क्या हुआ जेठा भाई को? पता नहीं, पापा को कभी ठंडी लगती है तो कभी गर्मी। इसलिए मैं हाथी अंकल को बुलाने जा रहा हूँ ताकि वो पापा का चेकअप करे और उनको दवाई दे और पापा जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी जा, जल्दी मैं जा। जाता हूँ। ऐसे कैसे? बेचारी दया भाभी, उनको तो डबल टेंशन हो गया होगा। एक तो टप्पू का कल रिजल्ट और जेठा भाई बीमार। मैं हंस का मेडिकल बैग लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी आइए। वो कमाल हो गया। मैं तो सब वो इतनी देर होगी, जेठा भरा सोडा पीने के लिए आया नहीं। तो जरा फोन लगा के बुलाओ यार। हाँ यार, ये बात तो सही है। जैसे बिना मसाले के सोडे का मजा नहीं आता, वैसे जेठालाल के बिना महफिल का मजा नहीं आता। वो तो करता हूँ। हाँ, ये भाई वैसे कभी कभी बिना मसाले का सोडा भी अच्छा लगता है। हाँ दादा, अरे फोन लगाओ। क्या प्रॉब्लम है? लगाओ फोन। रुक क्यों गए? हाँ, लगाओ। लगा। अरे टप्पू, पापा कहाँ है तुम्हारे? मेहता अंकल, पापा घर पे है। हाथी अंकल, प्लीज मेरे साथ घर चलिए ना। क्यों? हाँ, अरे हाथी अंकल, पापा की तबीयत खराब हो गई है। अरे क्या हो गया उनको? वही पता नहीं चल रहा है। आप चल के चेक कीजिए ना। हाँ हाँ, आज मॉर्निंग में जेठालाल मेरे को मिला था, तब भी उसका तबीयत खराब लग रहा था। स्वेटर पहन के दुकान जा रहा था। हाँ हाँ, गर्मी में स्वेटर पहना था? जाना तो चाहिए जी। हाँ, चलो। लेकिन अचानक ठंड भी लगी, गर्मी भी लग रही है। डोंट वरी बेटा, देख चेक कर। समझ में नहीं आया। हंस, ये लो तुम्हारा बैग। अरे बहुत समझदारी का काम किया, थैंक यू। हंस, मुझे थैंक्स बाद में कहो, पहले जाके जेठा भाई को देखो। हाँ हाथी अंकल, जल्दी चलिए ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा। हाँ, हम सब भी चलते हैं। नहीं आप सब लेडीज यहीं रुकिए। कभी कभी मरीज ज्यादा लोगों को देख के घबरा जाते हैं, इसलिए आप लोग यहीं रुकिए। अरे टप्पू के पापा बाहर क्यों आ गए? सो जाइए ना। अरे सोना तो है, पर कैसे सोऊं दया? अंदर खतरनाक गर्मी है। अरे पर अंदर पंखा चालू ही है। अरे पंखे में से भी गर्म हवा ही आ रही है दया। सोचिए टप्पू के पापा, जिन लोगों के पास एसी नहीं होगा वो लोग बेचारे कैसे रहते होंगे? वो बेचारे गर्मी में स्वेटर पहन के नहीं सोते ना। हाँ वो तो है। इतनी गर्मी है, जी करता है 3-4 बर्फ वाली ठंडी सोडा गटगटा जाऊं। एक गटगटिया, तुझे इतनी ठंडी लग रही है, गर्मी में भी स्वेटर पहनना पड़ रहा है, और तुझे बर्फ वाली सोडा गटगटानी। वो बापूजी, वो कहते हैं ना वो कि ठंडी का ठंडी काटती है, इसलिए। कौन कहता है? ओ मैंने सुना था। कौन बोल रहा था? मतलब वो मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ठंडी ठंडी को काटती है, इसलिए सोडा। आप सब लोग यहाँ? जेठा भाई, टप्पू ने आके बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको चेक करके दवाई देने आया हूँ। बेटा चेयर लो। अरे लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या भाई? हाथी भाई, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। इतनी भरी गर्मी में तुम स्वेटर पहन के घूम रहे हो और कह रहे हो तुम ठीक हो। पर हाँ, एक बात जेठालाल, तुम इतनी तकलीफ में हो और तुमने मुझे तक नहीं बताया। यूं तो अपना फायर ब्रिगेड बोलते हो। क्या मुसीबत है, मैं अपनी तकलीफ के बारे में अपने परम मित्र को भी नहीं बता सकता। नहीं। हाथी भाई,
शुरू कीजिए। हाँ आतिफ भाई मेरी बात मानिए, मैंने दवाई ले ली है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। कौन सी दवाई ली थी जेठा भाई? पता नहीं, वो नट्टू काका ने मुझे दी थी। अरे लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि तूने डिसोजा डॉक्टर से दवाई ली थी। हाँ मतलब वो डॉक्टर डिसोजा ने वो पर्ची पे दवाई लिख के दी और फिर नट्टू काका दवाई की दुकान से वो दवाई लेकर आए और उन्होंने मुझे दी, तो इस तरह नट्टू काका ने मुझे दवाई दी और मैंने ली। जेठा भाई ये डॉक्टर डिसूजा कौन है? वो अच्छा डॉक्टर है, वो दुकान के पास उनका दवाखाना है। भाई आपका फैमिली डॉक्टर तो मैं हूँ ना। क्या मतलब है आतिफ भाई? आप सिर्फ जेठालाल के फैमिली डॉक्टर हैं, हमारे नहीं? पोपटलाल पहले अपनी फैमिली तो बनाओ भाई। तू क्या कहना क्या चाह रहा है भाई? अरे भाई ठंड रखो, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? अरे हाथी प्रा, और मेरी तो फैमिली है, तो आप मेरे फैमिली डॉक्टर नहीं हो। अरे भाई मैं पूरी गोकुल धाम का फैमिली डॉक्टर हूँ। अच्छा ऐ गल है, तो कंटिन्यू। जेठा भाई मेरे होते हुए आप डॉक्टर डिसूजा के पास क्यों गए? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाता। अरे भाई अब आ गया ना, तो अभी इलाज कर ले। अरे मेरी बात सुनिए, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे कुछ ठीक नहीं है, क्या देखो? मेहता साहब समझाइए ना प्लीज। अरे जेठालाल मैं चाचा जी को क्या समझाऊं? मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। हाँ मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो इतनी भरी गर्मी में तुमने स्वेटर क्यों पहना? बोलो है, कोई स्वेटर क्यों पहनता है? जब उसे ठंड लगती है तो स्वेटर पहनता है भाई। यही तो, इतनी गर्मी में ठंड लग रही है, इसका मतलब तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, और इतनी ठंड लग रही थी फिर भी उसे सोडा पीनी थी। बापूजी तभी मुझे गर्मी लग रही थी। हाँ इसलिए सोडा पीनी थी। जेठालाल एक्चुअली तुमको क्या हो रहा है? दिमाग का दही हो रहा है। ओहो, ठंडी दिमाग में चढ़ गई है। बोलो जेठालाल, अय्यर के पूछने का मतलब ये है कि इस वक्त एग्जैक्टली तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम्हें ठंड लग रही है या गर्मी? करेक्ट। ठंडी। हाँ तो आदि भाई आप अभी इलाज कीजिए, दवाई दीजिए। अरे नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, अभी ठंडी लग रही थी ऐसा कह रहा था मैं, अभी गर्मी लग रही है। हाँ गर्मी हो रही है अभी इनको। वो जेठा प्रा गर्मी हो रही है तो स्वेटर उतार दो यार। नहीं स्वेटर नहीं निकाल सकते। क्यों? वो अब फिर से उनको ठंडी लगने लगेगी। लेकिन दया भाभी अभी तो गर्मी लग रहा है ना, तो अभी स्वेटर निकाल दो। निकाल दो जेठालाल, स्वेटर निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं टुकु के पापा स्वेटर मत निकालना, मन्नत टूट जाएगी। निकल। तो आखिरकार जेठालाल का स्वेटर हरण हो ही गया। हे भगवान, ये हमने क्या किया? जेठालाल की मन्नत तोड़वा दी। ये अगले एपिसोड में हो सकता है, क्योंकि हम सारे मर्द बने हुए शेरों की टोली और जेठालाल हिरन की तरह है। अब देखना यह है कि जेठालाल हमसे बचने का रास्ता कैसे निकालते हैं, किस तरह से अपनी मन्नत बचाने का कोई रास्ता खोज लेते हैं। भाई सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जेठालाल का यह विश्वास है या अंधविश्वास है, ये श्रद्धा है या अंधविश्वास, ये तो जेठालाल जाने। लेकिन इतना जरूर तय है कि मेरे परम मित्र जेठालाल का नाम मुसीबत लाल होना चाहिए, क्योंकि इतनी भीषण मुसीबत शायद उनके ऊपर पहले कभी नहीं आई होगी। अब देखना यह है कि इस मुसीबत से बचने का वो कैसे रास्ता निकालते हैं, या रास्ता निकाल भी पाते हैं या नहीं। अब रास्ता निकाले या ना निकाले, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में ठहाके जरूर गूंजेंगे, क्योंकि इस स्वेटर ने जो कमाल किया है और आगे जो कमाल करने वाला है वो कमाल का होगा जब आप देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, अभी ठंडी लग रही थी ऐसा कह रहा था मैं, अभी गर्मी लग रही है। हाँ गर्मी हो रही है अभी इनको। वो जेठा प्रा गर्मी हो रही है तो स्वेटर उतार दो यार। नहीं स्वेटर नहीं निकाल सकते। क्यों? वो अब फिर से उनको ठंडी लगने लगेगी। लेकिन दया भाभी अभी तो गर्मी लग रहा है ना, तो अभी स्वेटर निकाल दो। निकाल दो जेठालाल, स्वेटर निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा।
वो क्या हो गया जेठाभरा? ठंड ठंड लग रही है। ठंड लग रही है टप्पू के पापा को, स्वेटर मत निकालना। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? अभी 1 मिनट पहले तुमने कहा था कि तुम्हें गर्मी लग रही है और अभी ठंड लग रही है। तो 1 मिनट पहले बोला था ना, तो तभी गर्मी लग रही थी, अभी ठंड लग रही है भाई। चले अरे क्या कब से गर्मी ठंडी गर्मी ठंडी गर्मी ठंडी कर रहा है? अरे एक बात बता ना, गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही है? दोनों। आधे शरीर में ठंडी लग रही है, आधे शरीर में गर्मी लग रही है। आदम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल विचार, वाइब्रेशन विचार। ओ कोई गल नहीं जी, मिल गया सॉल्यूशन। क्या भाभी जी, फटाफट कैंची लेके आओ। कैंची कैंची क्यों? ऑपरेशन? ओ नहीं नहीं देवा भाभी जी, ऑपरेशन नहीं करना, सॉल्यूशन मिल गया। ओ जी, जिस इलाके में गर्मी लग रही है उस इलाके का स्वेटर कैंची से काट के फेंक देंगे। नहीं नहीं, उस स्वेटर को काट नहीं सकते। क्यों? उस स्वेटर मेरी माँ ने दिया है। ओ बहुत बढ़िया स्वेटर है। कहाँ से लिया माता जी ने? कुल्लू मनाली से। आपके लिए मंगवाऊं? हाँ मंगाओ। चलिए मैं चलता हूँ। ओके। भाई आप सबने यहाँ डॉक्टर बन के इलाज शुरू कर दिया है, तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? चलिए गुड नाइट। ओ नहीं नहीं हाथी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप ही इलाज करो। ओए बोल दिया ना, कोई भी इलाज नहीं करेगा, कोई और इलाज नहीं करेगा। ये मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अरे कब से ये कॉर्नर में बैठकर यही सोच रहा हूँ कि यह तब क्या हो रहा है। ये कुछ नहीं बोला। हाँ है गलत। ओ हाथी भैया, अभी कोई और इलाज नहीं करेगा, आप कंटिन्यू करो। समझ में नहीं आ रहा क्या इलाज करूं। ठंडी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। करता हूँ। डॉक्टर जी तुम एक काम करो, गर्मी का और ठंडी का इंजेक्शन मिक्स करके जेठालाल को लगा दो। नहीं नहीं, खरेखर कह रही हूँ, टप्पू के पापा को इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा आराम करेंगे ना तो सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं रेहा भाभी, रिस्क नहीं ले सकते, ये बहुत ही पेचीदा केस है। मैंने इतने सालों के करियर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसे एक साथ गर्मी और ठंडी लग रही हो। बोलो हाथी भाई, एक काम कीजिए, जेठालाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। ये पोपटलाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। पोपट भाई क्या बोल रहे हैं आप? इसका दिमाग खराब हो गया है। तुझे क्या हॉस्पिटल से कमीशन मिलता है? जेठालाल अरे जेठे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। तुझे कोई इतना काम भी मारो मैं बापू जी, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं भेजेगा, तुझे कोई पोपटलाल देखो ना बाबू जी क्या बोल रहे हैं। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना, टप्पू के पापा हॉस्पिटल नहीं जाना है। देखिए यहाँ लोग फिर से शुरू हो गए। ओए पप्पू, मैंने कहा था ना कोई और इलाज नहीं करेगा। अरे वो खुद भी क्या कर रहा है? हाथी भाई पहले पता तो चले ठंडी का इलाज करना है या गर्मी का। बोल। चाचा जी फिलहाल मैं जेठा भाई को एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन नहीं भाई नहीं, मुझे अरे पापा कुछ नहीं होगा। अरे क्या जरा से देखिए क्या है चाचा जी कि इंजेक्शन देने से बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है, उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। हाँ बराबर। नहीं नहीं, हाथी भाई मैं खरेखर कह रही हूँ, टप्पू के पापा की अभी ये जो हालत है ना, वो टप्पू के 10वीं के रिजल्ट के टेंशन की वजह से है। हाँ सुबह रिजल्ट आ जाएगा ना तो तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। एकदम फर्स्ट क्लास हो जाऊंगा कल सुबह। नहीं दया भाभी, बात सही है कि रिजल्ट की टेंशन की वजह से मुझे भी कभी कभी कपकपी होती है, है ना? लेकिन स्वेटर नहीं पहनना पड़ता। है? अरे नहीं बहू, ये रिजल्ट के टेंशन की वजह से नहीं है, ये कुछ और ही है। हाथी तुझे इंजेक्शन दे। चाचा जी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। डॉक्टर आदि इंजेक्शन दे दो। अरे अय्यर भाई, जेठालाल कुछ मत बोलो, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। हाँ हाँ जेठालाल थोड़ा दुखेगा, ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो। देखिए, आप
मुझे दवाई दे दीजिए, मैं टप्पू के पापा को बाद में दवा खिला दूंगी। हाँ हाँ हाँ। अरे ये जेठिया बाद में दवाई नहीं खाएगा बहू, मुझे पता है ये दवाई फेंक देगा। हटिया तू दे इसे इंजेक्शन दे, ये रोए चिल्लाए कुछ भी करे तो इंजेक्शन दे इसे। हाँ हाँ दे देता हूँ। मेरी बात। अरे जेठालाल अरे चलो भाई। अरे यार तुम कहाँ बैठ गए? इसको बैठे दो। बिठाओ बिठाओ बिठाओ, इंजेक्शन लगाओ। रहने दीजिए ना, खरेखर कोई जरूरत नहीं है। अरे एक मिनट, सोडी तेरा जेठा भाई को इधर बैठने दो, इधर आराम से इंजेक्शन दे पाऊंगा। वो जेठा भरा का घर है, जहाँ मर्जी बिठा लो। आ जाओ जेठा भरा, आ जाओ। ओके, एक मिनट। ठीक है भाई, मैं इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। टप्पू के पापा इंजेक्शन लेंगे? हाथ तो छोड़ो भाई, हाथ तो छोड़ो, हाथ छोड़ो यार भाई। और जरा दूर रहो भाई, बहुत गर्मी हो रही है। एक तो स्वेटर पहना है, एकदम गर्मी हो रही है। ओहो। सॉरी सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। हाँ 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 हाँ। आतिफ भाई रेडी? एकदम रेडी। एक मिनट जेठा भाई, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? जेठा भाई को सभी क्यों पकड़ना चाहते हैं? जेठालाल रहने दो जेठा भरा, अभी पकड़ लिया तुमको, अब तुम बच के भाग नहीं सकते। जेठा अंकल, आपने ऐसी क्या मस्ती की कि सब आपको पकड़ रहे हैं? अरे भाई जेठालाल की तबीयत ठीक नहीं और वो इंजेक्शन लेने से मना कर रहे हैं। ले लो जेठा अंकल, ले लो। मेरे पापा कहते हैं जो चीज प्यार से मिले वो चीज ले लेनी चाहिए। अरे बेटा, जलेबी होती तो प्यार से क्या छीन के भी ले लेता। लेकिन ये इंजेक्शन है बेटा, इंजेक्शन दे रहे हैं मुझे, कैसे ले लूं? पापा, वो इंजेक्शन प्यार से दे तो ले लेना चाहिए। तो भूखी पुत्र, अगर तबीयत ठीक ना हो ना तो प्यार से क्या, अगर कोई जबरदस्ती करे तो भी ले लेना चाहिए। एकदम करेक्ट है साड़ी। सही बात है जेठा भाई, आप इंजेक्शन ले लीजिए ना, आपको आराम मिलेगा और मुझे भी। हाँ भाई ले लो भाई। माताजी, टप्पू के पापा को इंजेक्शन से बचा लो। जेठा भाई का स्वेटर ऊपर कीजिए। क्या कर रहे तुम? मेरे को सुई लग गया। सॉरी अय्यर भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जेठा भाई ने धक्का दिया और आपको लग गया। क्या कर रहे हो जेठालाल? चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। जेठालाल क्या बच्चों की तरह डर रहे हो तुम? जेठालाल तुमने एक छोटे से इंजेक्शन के लिए पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया भाई। एक काम कर हथेड़ा, इंजेक्शन मुझे दे दे। अरे बापूजी, आप क्यों इंजेक्शन ले रहे हैं? तुझे देने के लिए। हथेड़ा से इंजेक्शन लेके मैं तुझे इंजेक्शन देता हूँ। चाचा जी, आप इंजेक्शन नहीं दे सकते। क्यों? मुझे कुछ तो करने दीजिए। बापूजी, मैं वादा करता हूँ, कल टप्पू का रिजल्ट आने पर भी अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं जरूर इंजेक्शन ले लूंगा बस। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? टप्पू का रिजल्ट कल आएगा और अगर आधी रात को तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो? हाँ तो आधी रात को भी मैं इंजेक्शन लेने को तैयार हूँ। अरे लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़े तब तक राह क्यों देखनी है भाई? अभी इंजेक्शन ले ले, अभी आराम मिल जाएगा। बापूजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। हथेड़ा, तू इंजेक्शन ले। हाँ चाचा जी, लेकिन सुई बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? अरे गोगी, वो नीडल अय्यर अंकल को लग गई है ना।
तो अभी किसी की यूज की हुई नीडल हम लोग दूसरे पे यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए चेंज करनी पड़ेगी। वेरी गुड कोहली बेटा। थैंक यू पापा। हाथी अंकल मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। हाँ बेटा। जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इतना स्मूथली इंजेक्शन दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ रुकिए रुकिए हाथी भाई, आप टप्पू के पापा को इंजेक्शन मत लगाइए। क्यों? ये क्या कह रही है बहू तू? सॉरी बापूजी, लेकिन दरअसल बात ये है कि टप्पू के पापा नहीं नहीं दया, चुप हो जा, मत बोल कुछ। नहीं, टप्पू के पापा मुझे बोलने दीजिए। बापूजी टप्पू के पापा को ठंड नहीं लग रही है। तो फिर जेठा ने स्वेटर क्यों पहना है? मन्नत की वजह से। मन्नत? कैसी मन्नत? वो कल टप्पू का रिजल्ट है ना, तो माने टप्पू को अच्छा मार्क्स आए, इसके लिए टप्पू के पापा को कल तक स्वेटर पहनने की मन्नत रखने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा, आप समझ में आया। लेकिन जेठा भाई आप इसमें ठंड लगने का नाटक क्यों कर रहे थे? हाँ जेठा भाई, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ये सब मन्नत के लिए कर रहे हैं? जेठालाल तुमने मुझे नहीं बताया? मुझे? अरे तुझे क्या, मुझे भी नहीं बताया। मुझे तो बताना चाहिए था ना। सही बात है। बापूजी ये मन्नत ऐसी वैसी मन्नत नहीं है, दो नियमों वाली मन्नत है। हाँ, पहला नियम यह है कि स्वेटर पहन के मैं एसी में नहीं रह सकता, और दूसरा नियम यह है कि इस मन्नत के बारे में किसी को कुछ बता नहीं सकता। हाँ। जेठा भाई आप नहीं बता सकते थे, लेकिन दया भाभी आप तो बता सकती थी ना। अरे पर कोमल भाभी, मैंने मुझे भी किसी को मन्नत के बारे में कुछ भी बताने को मना किया था। बोला तो क्यों बता दिया था? अच्छी भले मन्नत चल रही थी। सॉरी टप्पू के पापा, पर आप इतने परेशान हो रहे थे, वो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। अरे दया, पूरा दिन तो निकल गया, खाली रात बाकी थी, हो जाती मन्नत पूरी। अरे भाई जेठालाल, दया भाभी एक आदर्श भारतीय पतिव्रता पत्नी है, तो मैं इस तरह से परेशान होता हुआ कैसे देख सकती है? दया अभी मन्नत टूट गई तो अभी। हाँ तो टप्पू, मन्नत तो टूट गई तो तुम्हें मार्क्स कम आएंगे। गोगी बेटा, मन्नत टूटना बहुत बुरी बात होती है। बुरी बात तो तुम कर रहे हो भाई पोपटलाल। पत्रकार होके 21वीं सदी में सब ये अंधश्रद्धा मन्नत, तुम इन बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो? तो मेहता साहब, ये तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। जिस बात से मन को शांति और हिम्मत मिले वो तो करनी चाहिए। सही बात है वैसे तो। और बरसों से श्रद्धा और अंधश्रद्धा पे वाद विवाद तो होते ही आ रहे हैं। अब ये सब छोड़ो और जेठा भाई और दया भाभी की भावनाओं को समझो। सही बात है। सही। हाँ, पापा, पापा आई लव यू पापा। अरे बेटा, पापा, पापा आप ग्रेट हो पापा। आपने मेरे अच्छे रिजल्ट के लिए इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त की। थैंक यू सो मच पापा। क्या तू टप्पू के लिए परेशान हो रहा था और मैं तुझे जबरदस्ती इंजेक्शन दिला के और परेशान कर रहा था। सॉरी जेठिया। अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसे मत बोलिए। आप जो कुछ कर रहे थे मेरे भले के लिए कर रहे थे। आप एक पिता होने का फर्ज निभा रहे थे और मैं भी एक पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ। भाई जेठालाल, रिजल्ट के टेंशन में तुम हमसे भी आगे निकल गए। हाँ, सही बात। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तू 100% जिम्मेदारी लेता कि हाँ भाई मैंने बच्चों को बहुत बढ़िया पढ़ाया है,
बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जेठालाल, एक शिक्षक घोड़े को जेठालाल, पंडित सिर्फ शादी कराता है भाई, संसार तो पति पत्नी को ही चलाना पड़ता है ना। मैं भिड़े, उस पंडित का नंबर मुझे दे जो शादी कराता है। शांति रखो ना भाई, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो पोपटलाल? अरे नहीं देखिए जेठालाल, अब तुम स्वेटर उतार दो, मन्नत तो टूट गया ना। हाँ निकाल लीजिए। एक मिनट अय्यर भाई, दया सासू माँ को फोन करके जरा पूछ के, मैं तो कुछ बोला नहीं हूँ, तू बोली है, तो मन्नत अभी भी चालू रख सकते हैं कि? हाँ। बस भाई, एक बार मन्नत टूट गई कि खत्म, खलास। एक मिनट भाई, शांति रखो, फोन दो अपना, जरा दया को फोन दो, फोन लगाएगी। क्यों? अरे क्यों क्या फोन लगाएगी सासू माँ को? यहाँ अभी फोन नहीं है मेरे पास भाई, अपना फोन दो। हाँ, ये लीजिए दया भाभी। अच्छा पोपटलाल, मैं बैलेंस है ना भाई, अहमदाबाद फोन लगाना है, एसटीडी। ए भाई है बैलेंस। हाँ, पहली बार 50 रुपए का रिचार्ज करवाया है। बताइयो बताइयो पोपटलाल। हाँ मैं, हाँ दया, माँ ये कैसी आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, माने वो टप्पू के अच्छे रिजल्ट के लिए घर में भजन रखे हैं। हाँ हेलो माँ वो मन्नत का एक नियम टूट गया है। नहीं, टप्पू के पापा ने वो स्वेटर नहीं निकाला है, पर वो मैंने मजबूरी में मन्नत के बारे में सोची कि मैं सबको बता दिया। हाँ माँ, अब कल टप्पू का रिजल्ट है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? माँ को कुछ रास्ता बताओ ना। हाँ? हाँ? दोस्तों, जो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई है, मन्नत टूट गई है जेठालाल, और अब इस टूटी हुई मन्नत को सुधारने का कोई तोड़ दया भाभी की माँ ने बताया। अब देखना यह है कि ये तोड़ जेठालाल की मुश्किलें और किस तरह से बढ़ाता है या कम करता है। क्या होगा ये मन्नत सुधारने का तोड़? क्या होगा टप्पू, सोनू, गोली के रिजल्ट का? क्या होगा जेठालाल का? और क्या होगा इस टूटी हुई मन्नत को सुधारने का तरीका? अब ये सब कुछ जब होगा तब होंगे खूब सारे हंगामे, लेकिन तब तक ये सोचिए इस टूटी हुई मन्नत को सुधारने का जो तोड़ बताया है दया भाभी की मां ने, वो जेठालाल की जिंदगी में कितनी उथल पुथल करता है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.